बोला अगर आप नहीं जाते हो तो उसे भी निकाल लिया अपना हथियार। उभय भात देखा जब मरना तब ताकिस रघुनायक सरना। देखा कि अगर हम नहीं जाता हूं तो रावण मार देता है, जाता हूं तो वहां राम के बाण से मरना है, तो चल करके भगवान राम का दर्शन करो और वहां पर उनके धनुष से हमारा कल्याण हो। ऐसा मैंने विचार करके मामा मारीच बड़ा ही मायावी था, रावण का मामा। देखो रावण की जितने खानदान है सब मायावी थे और आजकल भी माया बहुत चल रही है। इसलिए हे बंधुओं, हे भगवत प्रेमियों, किसी के माया में भ्रमित मत होना चाहिए। कोई तंत्र मंत्र के द्वारा कोई चमत्कार दिखाए तो उस चमत्कार में मत फंसना चाहिए। चमत्कार की क्रिया हम भी जानते हैं, तांत्रिक सिद्धियां की पुस्तक मेरे पास भी है। आपको एक दो ऐसा चमत्कार मैं दिखला दूं तो आप ज्यादा मेरा विश्वास करोगे। उसको मैं गुप्त रखता हूँ, वो कुछ क्षण के लिए होती है। आज मामा मारीच सोने का मृग बन करके और उस पंचवटी के निकट पहुंच रहा है और मेरे राघव जब वो हिरण पास में आया, सीता जी उस पर देख करके लालालित होती हैं, आकर्षित होती हैं और कहती हैं कि ये बहुत ही सुंदर है, अगर आप इसको ले आते मेरे लिए तो बड़ा अच्छा होता। भगवान राम सब कारण को जान रहे हैं कि अब हम यहाँ से जाऊंगा तो क्या कारण बनेगा, लेकिन सीता जी की मन की कामना को पूर्ण करने के लिए परमात्मा वहां से चलना चाहते हैं और उस मृग का पीछा करते हैं। देखो जो संसार के स्वामी एक सोने के मृग, बनावटी मृग के पीछे पीछे चल रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति को बनावटी भेष भी धरना चाहिए। कहीं ऐसे बारात में जाना तो सच झटके भी जाना चाहिए जो आप ऐसे लगो कि अभी तरुण होकर काम हो जाए, फिर अपने भेष में आ जाओ। तो एक कई बार ऐसे लोग अपना श्रृंगार सब करके चलते हैं और जब खूब हो जाता है तो घर में पसीने होते हैं तो लगता है कोई पुराना कहीं से बोर्ड उतारा गया हो, ऐसा कहा हुआ लगता है चेहरे पे। तो करते बनावटी राक्षस को पहले ज्यादा करते थे। इधर परमात्मा को सीता जी क्या कहते कि करुणा नाम से अपने स्वामी से कह रहे हैं कि हे प्रभु पीछे पीछे दौड़ते, तब वो निकट को छुपाया, काफी दूर लेके चला गया, तब भगवान ने अपना राम बाण चलाया। देखो राम का बाण फेल नहीं होता है। अब राम की इस एक सीन 2 मिनट के आप दर्शन भी करते चलेंगे। हमारे बच्चे बड़े ही कलाकार हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। राम जी निकल गए हैं और लक्ष्मण जी सीता जी की रक्षा करते हैं और दशकंधर उस बीच में कैसे आता है। देखो किसी की वस्तु की चोरी करना हो तो बड़ा ही बुद्धि लड़ाना पड़ता है। और वहां से यहाँ पर मृग को राम जी बाण मारते हैं और वो चिल्लाता है, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, बचाओ बचाओ बचाओ। भैया लक्ष्मण तुम्हारे प्रभु पुकार रहे हैं, जल्दी जाओ, कोई संकट में है। नहीं माता, मेरे भाई श्री रामचंद्र कभी कोई संकट में नहीं पड़ सकते। नहीं भैया, तुम्हें जाना होगा, आज वो जरूर किसी न किसी परेशानी में पड़े हैं, जब भी इस तरह रोते बिलखते हुए पुकार रहे हैं। प्लीज लक्ष्मण जाओ जाओ जाओ। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पीछे सुमरिस मन मोरामा। देखो लक्ष्मण का भी नाम लिया और राम का भी नाम लिया कि पक्का विश्वास हो जाए कि राम जी संकट में है। माता मैं जा तो जरूर रहा हूँ, लेकिन मेरी द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा को आप कृपया पार मत करना, क्योंकि जंगल में बहुत से राक्षस घूमते रहते हैं जो कि आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए माता मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया इस रेखा से बाहर मत जाइएगा, मत जाइएगा। मैं अभी जा रहा हूँ, जब तक मैं या श्री रामचंद्र जी वापस ना आए, कृपया आप रेखा से बाहर ना आए। देखो एक बात यहाँ पर सुन रहा है, छोटा सा बता दूं, आप सीन देख रहे हैं, कथा भी विराम है, बड़ी आपत्ति हो सकती है।
शेषा अवतार लक्ष्मण जी ने कहा इस रेखा से बाहर मत जाओ, लेकिन बनावटी व्यक्ति के आने से हम उसके द्वारा अपना धर्म की रक्षा करने के लिए हम मर्यादा को लांघ गए तो कहाँ पहुंच गए। जबकि ये सीता को मैं आपको बता दूं जब तक कराहूं निशाचर नासा। संहार करना चाहता हूँ, तुम अग्नि ले चली जाओ, अग्नि देव प्रकट हुई, सीता जी को मैं आपके कुटिया की तरफ से गुजर रहा था। माता, मुझे कुछ भोजन की आवश्यकता है, कृपया आप मुझे कुछ खाने के लिए दें। आप कृपया रेखा से बाहर आके दें। हम साधुओं का ये नियम है कि हम कभी भी बंधन में भिक्षा नहीं लेते। नहीं, मेरे देवर जी कह के गए हैं कि मैं इस रेखा के बाहर ना आऊं। नहीं तो मैं तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। मैं अंतर्यामी देख सकता हूँ, अभी भी वो श्री मृग के पीछे भाग भाग कर फिर रहा है। उसको श्राप दे दूंगा, वहीं पर भस्म हो जाएगा। इसलिए कृपया तुम रेखा के बाहर आके भिक्षा दो। ठीक है महाराज, मैं ये लीजिए भिक्षा। मुझे कोई चला गगनपथ आतुर भयरथ हाथ न जाए। गगनपथ से चला। सीता जी की इच्छा थी कि मैं नव यात्रा करूं, तो आज आकाश मार्ग से विमान में लेकर चल रहा है, लेकिन भाई के रथ नहीं चल रहा है राम से, और चलने लगा लेके आकाश मार्ग से। सीता जी की इच्छा थी आकाश मार्ग में चलूं, तो आज रावण के द्वारा भगवान राम उनकी इच्छा कर रहे हैं। तीनों इच्छाएं यहाँ पूर्ण हुई सीता जी। अब सीता जी भगवान राम की याद कर रही। देखो, जग एक वीर रघुराया, नहीं माना, उसका फल पा गई। अब मैं दूसरे के बस में हूं। विविध विलाप करत वैदेही, भूरी कृपा कर भूरी सनी। भगवान राम की कृपा याद करती है कि वो चाहेंगे तो हमको बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे से जरा सा अपराध जयंत ने किया था तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने सिंह का संधान किया और तीनों लोग में उसको कोई जगह नहीं मिली, तो अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन मन में तरह तरह के भावना लाते हुए माता सीता जी विलाप कर रही हैं। उनका विलाप सुनकर के गीधराज जटायु, ये राजा दशरथ का मित्र था,